दोस्तों इंशाल्लाह आज हमारी बात होगी कि एक मेल के साथ 3 फीमेल या 4 फीमेल कैसे हम उससे लगा के उससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स को बरकत में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स को नज़र बद से हमेशा के लिए महफूज रखे। दोस्तों एक मेल के साथ 3 फीमेल उस वक़्त लगाई जाती हैं या 4 फीमेल उस वक़्त लगाई जाती हैं कि जब आपके पास मेल कीमती हो और फीमेल स्प्लिट की हों। ठीक है, तो उस वक़्त लगाते हैं ताकि आप उससे ज़्यादा जो है अर्निंग ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स ले सकें। तो उसका तरीक़ाकार सबसे बेस्ट तरीक़ाकार वो ये है कि आप जो है जब पट्ठे लें और पट्ठे भी अच्छी ब्लड लाइन के लें और हम उम्र लें और फिर उनको जो है आपने यूँ करना है कि जब वो 5 महीने के 4 महीने के हो जाएं तो उनको अब मेल का एक ही केज रखना है आपने, एक ही केज में मेल को रखना है और एक फ़ीमेल को आपने उस मेल के साथ 15 दिन के लिए 2 हफ़्ते के लिए छोड़ देना है। ठीक है? फिर आपने उस फ़ीमेल को निकाल लेना है और फिर 15 दिन के लिए दूसरी फ़ीमेल आपने डाल देनी है। अगर 4 महीने के बाद आप ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो उस वक़्त तो वो बाउंड नहीं होते, लेकिन वो आदी हो जाता है, मेल को मालूम हो जाता है कि ये परिंदे भी मेरे साथ रहेंगे। लेकिन 7 मंथ के बाद, क्योंकि उस वक़्त मेल मैच्योर हो जाता है और फीमेल भी, तो उन बॉन्ड होने के लिए पेयर तैयार होता है। तो उस वक़्त आपने इनको 15 दिन के लिए हर फीमेल को, 4 फीमेल हैं तो पहली फ़ीमेल को आप उसके साथ 15 दिन के लिए छोड़ें और फिर उसको हटा दें। और ये याद रखिएगा कि जो केज की आगे बात आएगी तो वहाँ मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने एक फ़ीमेल को डाला 15 दिन के लिए, फिर उस फ़ीमेल को आप निकाल देंगे तो 15 दिन के अंदर बाउंड पेयर हो ही जाता है। ठीक है, तो आप 15 दिन के लिए एक फ़ीमेल को डालें, फिर उस फ़ीमेल को निकाल के उसकी मेल की आँखों से ओझल कर दें और फिर दूसरी फ़ीमेल उसको दे दें। तो उसके साथ 15 दिन में या 20 दिन में बाउंड हो जाए तो फिर उसको भी आपने निकाल लेना है। फिर आपको इसको जो है तीसरी फ़ीमेल देनी है। जब तीसरी दिन फ़ीमेल 20 और 15 दिन में बाउंड हो जाती है तो फिर आपने उसको चौथी फ़ीमेल भी दे सकते हैं, लेकिन 3 फ़ीमेल काफ़ी हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है 21 दिन अंडे सेकती है और 2 महीने जो है वो तकरीबन जो है 2 महीने के अंदर बच्चा जो है बिल्कुल सेल्फ हो जाता है। तो एक फ़ीमेल 3 फ़ीमेलें काफ़ी होती हैं, लोग 4 फ़ीमेलें भी इस्तेमाल करते हैं। जब आपके पास फोस्टिंग हो तो फिर आप 4 भी, 5 भी, 6 भी, जितने भी आप करें, लेकिन उसके लिए आपका मेल अच्छा होना चाहिए और मेल को अच्छा रखना होगा आपको और अच्छी उसको फ़ीड वग़ैरह देनी होगी। ठीक है दोस्तों? अब आ जाते हैं कि मेल को बारी-बारी आपने छोड़ दिया, सबके साथ वो बॉन्ड हो गया, सब उसे पता चल गया, तो अब आप केज की तरफ आ जाएँ। देखें, केज आपने ऐसा रखना है, ऐसा केज होना चाहिए कि जिसके दाएँ और बाएँ वो फ़ीमेल ना रखी हो। आपने एक केज लेना है 4 खानों वाला 2 बाई 2 या 2 बाई ढाई का। मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि आप 1.5 बाई ढाई का भी ले सकते हैं, यानी कि 1.5 उसकी चौड़ाई हो और लंबाई 2.5 हो। ठीक है, इसके साथ आप 2 बाई 2 का भी ले सकते हैं और इसके साथ आप जो है 2 बाई ढाई का बेस्ट होता है। ये परिंदे को उड़ने की जगह भी मिलती है, दाने की भी सही प्रॉपर जगह मिल जाती है, सॉफ्ट फूड की, दाने की, पानी की, और उसके साथ बॉक्सेस की जगह भी बेहतरीन होती है। तो मैं जिस दोस्तों को कहता रहता हूँ तो इसी पे कहता हूँ कि आप जो है हमेशा बर्ड्स को जो केज दें, वो केज जो है वो 2 बाई ढाई का होना चाहिए। ठीक है, असल टॉपिक की तरफ जाते हैं कि केज आपने लेना है 4 खानों का। सबसे ऊपर आप मेल को छोड़ दें, फिर एक फ़ीमेल उसके साथ छोड़ें, फिर दूसरी फ़ीमेल छोड़ें, फिर तीसरी, और वापस फ़ीमेलों को अपने ही केज में छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, अब आपने करना ये है कि अब ये सबके साथ बॉन्ड हो चुका है, तो आपने याद रखें दाएँ-बाएँ जो पहली फ़ीमेल, एक फ़ीमेल जो इसके साथ बॉन्ड हुई है उसको दाएँ-बाएँ नहीं रखना और सामने भी नहीं रखना और पीछे भी नहीं रखना। वो मेल को वो फ़ीमेल बिल्कुल नज़र ना आए। अगर वो नज़र आएगी तो आपका जो पेयर है वो बाउंड कभी भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा।
ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं कि जब अंडे लेंथ मुकम्मल हो तब आपने दूसरी फीमेल की तरफ मेल को लेके जाना है। और याद रखिएगा कि आपने कभी भी ये नहीं करना कि लेंग के दौरान, यानी कि आप उसने अंडे शुरू किए, पहला अंडा दिया और आपने मेल को हटा दिया, तो वो अंडे देना बंद कर देगी। और इसमें क्रॉसिंग भी करते हैं, अंडे भी दे रही होती है फीमेल और क्रॉसिंग भी हो रही होती है, तो उस वक्त आपने नहीं हटाना। जब 4 अंडे पूरे हो जाएं या 5 अंडे जो फीमेल देती है, 5 अंडे पूरे हो जाएं, 6 अंडे जितने भी फीमेल देती है वो हो जाएं पूरे, फिर आपने मेल को दूसरी फीमेल के साथ छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अंडे पूरे होने चाहिए, सही है। उसके साथ आप दूसरी के साथ, तीसरी के साथ इसको छोड़ते जाएं, लेकिन याद रखिएगा कि मेल को पहले एक केज में छोड़ें, 2-3 दिन वो उस खाने में रहे, फिर उसके साथ फीमेल आपने छोड़नी है। और 4 खानों का ऊपर नीचे जो 4 खानों का एक मिल जाता है आपको केज, तो उस केज को आपने यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई यहाँ तक बात। अब अगर बाज़ दोस्त ये होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमने सीज़न से पहले तो नहीं किया, अब सीज़न में हम क्या करें, सीज़न में कौन सा तरीका है। देखिए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि लालच बुरी बला। अगर आपका एक बॉन्ड पेयर है और पहले से वो किसी फ़ीमेल के साथ नहीं रहा, तो अब आप उसको अगर किसी और फ़ीमेल के साथ लगाएंगे तो वो एक बॉन्ड होने में भी टाइम लेगा। ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास फ़ॉस्टिंग है तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी दूसरी फ़ीमेल के साथ उसको लगाने की, मेल को। और अगर फ़ॉस्टिंग नहीं है तो आप फिर फ़ीमेल आपने रखी हुई है तो ठीक है। लेकिन इसके अंदर एहतियात ये करनी है आपने कि ज़रूर सुनिएगा, ये तवज्जो से सुनिएगा कि ज़रूर आपने कि मेल और फ़ीमेल की एज बराबर होनी चाहिए। अगर मेल और फ़ीमेल की एज बराबर नहीं होगी तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर मेल छोटी उम्र का होगा तो फ़ीमेल उसे मार देती है। तो आपने याद रखना है कि कभी भी मेल की उम्र जो है वो बड़ी नहीं होनी, फ़ीमेल की उम्र बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं उस तरीके पे कि अगर आप पहले मेल को एक केज में छोड़ दें, जब एग लिंक कर दे, आपके पास अच्छा सा पेयर है, आप उसने एग लिंक कर दी है, ठीक है, पूरे अंडे हो गए हैं, तो अब मेल को एक केज में छोड़ें, फिर उसके साथ फ़ीमेल छोड़ें। तो अब इसको तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अब आपको चाहिए कि आप 3 फ़ीमेल की बजाय 2 फ़ीमेल के साथ इस मेल को यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी प्रोग्रेस भी आएगी और अच्छे तरीके से वो एग भी लिंक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिसाल के तौर पे अगर आपने अल्बाइनो रेड आइज़ का आपके पास मेल है और आपके पास अल्बाइनो ब्लैक आइज़ स्प्लिट रेड आइज़ की 3 फीमेलें हैं, तो आप उस मेल को इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हर फीमेल के साथ मेल। ठीक है, ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि कैसे हम किस मेल होना चाहिए और कौन सी फ़ीमेल होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर क्रीमिनो का मेल है और आपके पास अल्बाइनो रेड आइज़ की फ़ीमेलें हैं, तो आप उसके साथ भी लगा के उसके साथ भी आप उसे पेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो क्रीमिनो का मेल है और डेकिनो की 3 या 4 फ़ीमेलें हैं, तो आप उसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी आपको अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आगे अगर आप देखते हैं कि कोई और ऐसी अच्छी म्यूटेशन जैसे पेल फेलो है, डेन फेलो है, उनकी अगर है तो उनके स्प्लिट के साथ आप इनको पेयरिंग करेंगे तो उससे भी आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बारक अल्लाह, अल्लाह ताला आपके और हमारे परिंदों में बरकत अता फ़रमाए।